नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर मैं प्रतिदिन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आता हूं जो आपको जरूर याद होने चाहिए। साथियों, आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य विज्ञान के सभी वीडियो देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज का पहला प्रश्न है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को डायोड वह प्रयुक्ति है दोस्तों जो धारा को क्या करती है। तो आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। यह प्रश्न दोस्तों आरआरबी बेंगलोर के असिस्टेंट ड्राइवर की परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसीलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखें। डायोड वाल्व में धारा केवल एक ही दिशा में बह सकती है, इसी कारण इसे वाल्व कहते हैं। चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, अतः इसे डायोड कहते हैं। वर्ष 1904 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने तापायनिक उत्सर्जन पर एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जिसके द्वारा उच्च निर्वात में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसे डायोड वाल्व कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। कौन से यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं साथियों? सही आंसर है ए मीटर। इसकी व्याख्या देखें। ए मीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ट्रायोड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रायोड का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? तो ट्रायोड का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में भी होता है, दोलित्र के रूप में भी होता है और ट्रांसमीटर के रूप में भी होता है। इन सभी में ट्रायोड का उपयोग होता है। सही आंसर ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखें। ट्रायोड एक प्रकार की युक्ति है जिसे एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक निर्वात कांच की ट्यूब होती है तथा 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर है विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। इसकी व्याख्या देखें। संधारित्र चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर पर्याप्त विद्युत आवेश संचित करने की युक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वायु दबाव बनाती है किधर? सही आंसर है सभी दिशाओं में। वायु सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव बनाती है दोस्तों। इसकी व्याख्या, वायु दबाव सभी दिशाओं में बनाती है, ना कि ऊपर और नीचे, बल्कि सभी दिशाओं में यह बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति कितनी है? सही आंसर है 3%। इसका व्याख्या भी दी गई है। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में 3% छूट की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता के कारण। स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है दोस्तों क्योंकि उसमें अधिक धारण क्षमता होती है, जिसके कारण इसे चुंबकित करना कठिन होता है। इसकी व्याख्या देखें। स्टील की अधिक धारण क्षमता के कारण उसे चुंबकित करना कठिन है, जबकि कच्चे लोहे को आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? सही आंसर है संधारित्र। इसकी व्याख्या देखें। विद्युत परिपथ का शक्ति गुणक संधारित्र को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। संधारित्र का प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? जो आप लोग नट बोल्ट देखते हैं दोस्तों, जो उसी के बारे में है। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? सही आंसर सबसे ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट कहते हैं। इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप इसकी व्याख्या भी देख लें। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध कितना होगा? सही आंसर है R/2।
चूंकि r/4 और r/4 दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस प्रकार दोनों को श्रेणी क्रम में अगर हम समाहित करें तो इसका समतुल्य प्रतिरोध r/2 हो जाएगा। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करना है दोस्तों। शब्दों को मिलान करें। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत प्रवाह, इसका मात्रक एम्पियर। बल का न्यूटन, पावर का वाट। सही मिलान व्याख्या में भी दी गई है। अगला प्रश्न है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोने ए बी सी और डी पर क्रमशः +Q -Q 4 बिंदु आवेश रखे जाते हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत विभव कितना होगा? सही आंसर है, इसके केंद्र पर कोई प्रकार की विद्युत विभव नहीं होगी, शून्य होगी दोस्तों। इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न काफी लंबा है दोस्तों, इसे आप खुद से पढ़ें और इसकी व्याख्या देख करके इसे समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और धारा 300 मिली एम्पियर हो तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। धारा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बराबर n गुने इलेक्ट्रॉन का आवेश। धारा का मान दिया गया है और n का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो मेरा सही आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिन में बिजली की खपत क्या होगी? सही आंसर है 20 किलोवाट आवर। इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों, आप इसकी वीडियो को पॉज करके व्याख्या भी देख सकते हैं। फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप इसे भी वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या देख सकते हैं और इसे आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसे भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसकी आंसर को निकालने की प्रयास करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है दोस्तों, समय का नहीं। इसकी व्याख्या भी दी गई है। अगला प्रश्न है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध कितना होता है? सही आंसर है बहुत कम। इसकी व्याख्या भी दी गई है। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है दोस्तों। डायोड द्वारा उच्च निर्वाह में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऊर्जा की खपत कितनी होगी? इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों, व्याख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 वाट के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होगी। अगला प्रश्न है, R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। R1 और R2 का अनुपात 4:1 है। R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात कितना होगा? सही आंसर है 1:4 होगा। यह था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान के वैसे प्रश्न जो आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।